कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 5 संज्ञा के विकार। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। संज्ञा में विकार या परिवर्तन लाने वाले शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। लिंग, वचन व कारक संज्ञा के विकारी तत्व है। सबसे पहले हम जानते हैं लिंग किसे कहते हैं। पढ़ते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग बदलने पर क्रिया में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे लड़का खेल रहा है, क्रिया है। उसी तरह लड़की खेल रही है, क्रिया है। उपयुक्त दोनों वाक्यों में आपने देखा कि क्रिया का रूप बदल गया है। बच्चों, लिंग शब्द से तात्पर्य चिन्ह अथवा पहचान करने के साधन से है। आगे है लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला है पुल्लिंग। संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ता है, माली फूल तोड़ रहा है। इन वाक्यों में घोड़ा और माली पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। अन्य उदाहरण है लड़का, पिता, दादा, छात्र, कुत्ता, राजा, बच्चा, चूहा आदि। आगे है स्त्रीलिंग। संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है, बालिका पढ़ रही है। ओके, इन वाक्यों में अध्यापिका और बालिका स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। अन्य उदाहरण इसके जैसे लड़की, माँ, दादी, छात्रा, कुतिया, रानी, बच्ची, चुईया आदि। ठीक है। आगे है लिंग परिवर्तन। आ से समाप्त होने वाले शब्दों में आ लगाकर। जैसे आदरणीय में स्त्रीलिंग बनाया तो शब्द बना आदरणीय। माननीय में माननीय, प्रिय में प्रिया, महोदय में महोदया। उसी तरह पूज्य में पूज्या, वृद्ध में वृद्धा, सुत में सुता और शिष्य में शिष्या। ठीक है। आगे अंतिम आ और आ को ई करके। जैसे देव का देवी, चाचा का चाची, लड़का का लड़की, दास का दासी, बेटा का बेटी, पुत्र का पुत्री, मुर्गा का मुर्गी, दादा का दादी, गधा का गधी और घोड़ा का घोड़ी। ठीक है। आगे है आ और आ को या करके। जैसे खाट का खटिया, डिब्बा का डिबिया, बूढ़ा का बुढ़िया, बंदर का बंदरिया, कुत्ता का कुतिया और चूहा का चुईया। आगे अंत में नी जोड़कर। नी जोड़ना है। जैसे सिंह का सिंहनी, भील का भिल्ली, शेर का शेरनी, चोर का चोरनी, ऊंट का ऊंटनी और मोर का मोरनी। फिर अंत में आनी जोड़कर। जैसे नौकर का नौकरानी, जेठ का जेठानी, सेठ का सेठानी, देवर का देवरानी। अंत में इन जोड़कर। जैसे माली का मालिन, कुमार का कुम्हार और तेली का तेली, ग्वाला का ग्वालिन, गुजरात का गुजरातीन और पंजाबी का पंजाबे। ओके। नाउ अब है अंत में आइन जोड़कर। जैसे पंडित का पंडिताइन, लाला का ललाइन, बाबू का बबुआइन, चौधरी का चौधराइन। आगे है अक को इका करके। जैसे बालक का बालिका, सेवक का सेविका, नायक का नायिका, गायक का गायिका और लेखक का लेखिका। उसी तरह अध्यापक का अध्यापिका, संपादक का संपादिका, धावक का धाविका, शिक्षक का शिक्षिका और पाठक का पाठिका। ठीक है। आगे है अंतिम आन को अति करके। जैसे पुत्रवान का पुत्रवती, श्रीमान का श्रीमती, गुणवान का गुणवती, धनवान का धनवती, रूपवान का रूपवती और बुद्धिमान का बुद्धिमती। उसके बाद है कुछ शब्दों का लिंग बदलने पर उनका पूरा रूप ही बदल जाता है। जैसे राजा का रानी, पुरुष का स्त्री, भाई का बहन, वर का वधू, बैल का गाय, अभिनेता अभिनेत्री, ताऊ का ताई, बादशाह का बेगम, विद्वान का विदुषी, ससुर का सास, पिता का माता, सम्राट का सम्राज्ञी, युवक का युवती, नर का नारी, फूफा का बुआ और कवि का कवियत्री। ठीक है। आगे कुछ शब्दों के लिंग बदलने के लिए नर व
मादा शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे नर मच्छर का मादा मच्छर, नर चीता मादा चीता, नर कोयल मादा कोयल, नर मक्खी मादा मक्खी। ठीक है, तो बताओ बच्चों आज आपने क्या सीखा? तो हमने सीखा स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तिथियों नदियों व भाषाओं वाले शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।